एक घनघोर जंगल था, जिस जंगल का नाम हरियाली जंगल था। उस हरियाली जंगल का सबसे बड़ा सेठ धनु चिड़ा था। एक दिन धनु सेठ के घर एक गरीब चिड़ा आया, जिसका नाम रानू चिड़ा था। उसके पास रहने के लिए न घर था, न खाने के लिए बहुत मात्रा में दाने थी। एक दिन रानू चिड़िया से उसकी पत्नी रेनू चिड़िया बोली, अजी सुन रहे हो, मेरी बेटी पिंकी अब जवान हो गई है। दिन समय खराब बीतता है, जल्दी से पिंकी बेटी का विवाह कर दीजिए ना। रेनू चिड़िया से उसका पति रानू चिड़ा बोला, हम तो सब समझ रहे हैं प्रिय, लेकिन शादी करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए ना। तिलक दहेज देना है, मिठाई बनाना है, पास पड़ोस के लोगों को खिलाना है। हम इतना सारा पैसे कहाँ से लाएं? हमारे घर में तो एक भी पैसे नहीं है, ना तो खाने के लिए दाने हैं। हम अपनी बेटी का हाथ कैसे पीला करें प्रिय? रानू चिड़ा से उसके पत्नी रेनू चिड़िया ने बोली, अजी सुनो ना, मेरी एक बात मानो ना। हमारे हरियाली जंगल में एक सबसे बड़ा सेठ धनु चिड़ा है, जिसके पास सारे चीजों का भंडार है। आप जाओ ना धनु चिड़ा से बेटी के विवाह के लिए मदद मांगो ना। अपने पत्नी के कहने पर रानू चिड़ा ने धनु सेठ के पास पहुंचा और बड़े विनीत भाव में बोला, नमस्कार सेठ जी, खुश रहो खुश रहो। बोलो कैसे आना हुआ, क्या बात है? सेठ जी, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ धन चाहिए। यदि आप दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह कहकर रानू चिड़ा वहां से चला गया। रानू चिड़ा की बात सुनकर धनु सेठ सोच में पड़ गई। उसने मन में सोचा कि इस रानू चिड़ा जरूरतमंद है, इसे कितना धन दूं, इसे धन की कमी भी ना लगे और बिटिया की शादी में फिजूल खर्च भी ना हो। इसके लिए मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसी के आधार पर धन देना चाहिए। धनु सेठ इतना सोच ही रहा था कि रानू चिड़ा फिर से आ गया। धनु चिड़ा ने बोला, ऐसा करो, तुम आज से ठीक 1 महीने बाद आना, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तुम आओ उस समय आधी धूप आधी छाव होना चाहिए, तब मैं तुम्हें प्यारी बिटिया की शादी में धन दूंगा। रानू चिड़ा यह सुनकर परेशान हो गया और परेशान होकर रानू चिड़ा अपनी पत्नी रेनू चिड़िया के पास गया और बोला, सेठ जी की पहेली तो मेरी समझ से बाहर है। यह सुनकर रेनू चिड़िया बोली, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या धनु सेठ ने आपका मदद नहीं किए? रानू चिड़ा ने सेठ की बात अपनी पत्नी के सामने दोहरा देता है। तब उसकी पत्नी ने बोली, चिंता मत करो स्वामी जी, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगी। अभी चले खाना दाना खाकर सो जाएं, रात भर विश्राम करें। हम दोनों प्राणी सवेरे बात करेंगे इसके बारे में।
सुबह होते ही उसकी पत्नी रेनू ने बोली, वह चारपाई देख रहे हो ना? कुछ मत करो, बस उसे तुरंत अपने सिर पर उठाकर सेठ जी के पास जाओ। रानू चिड़ा ने बोला, यह क्या कह रही हो रेनू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए यह भी करके देखता हूँ। रानू चिड़ा सिर पर चारपाई उठाकर सेठ के दरवाजे पर पहुंचा और बोला, सेठ जी, आपने मुझे 1 महीने बाद आधी धूप और आधी छांव में आने को कहा था। लीजिए मैं आ गया हूँ। यह कहकर धनु सेठ ने बोला, अरे वाह रानू, क्या तरकीब अपनाई तुमने। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हें 1 लाख सोने के मोहरे देता हूँ। अपनी प्यारी बेटी की शादी खूब धूमधाम से करो। परंतु यह तो बताओ, यह चारपाई वाली बात किसने सुझाई तुम्हें? तब रानू चिड़ा ने बोला, सेठ जी, यह तरकीब मुझे मेरी पत्नी रेनू ने बताई है। धनु चिड़ा ने बोला, वाह, पत्नी सचमुच ही बुद्धिमान होती है। नारी सचमुच बुद्धिमान होती है। इसलिए एक शानदार लहंगा मैं तुम्हारे पत्नी रेनू के लिए उपहार में देता हूँ। यह लहंगा अपनी बेटी के शादी में पहनने बोलना। रानू चिड़ा ने बोला, आपका धन्यवाद सेठ जी। तो बच्चों, यह कहानी से आपने क्या सीखा? हमें कोई भी काम बुद्धिमानी से करना चाहिए। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।